भीतर बाहर के साफ पर वो दृष्टांत कहे छे। और कहानी से निशानी बनते हैं, इसलिए कहानी भी सुनना चाहिए। अगना बहारब तो सजना जीरी है, आपन लागे ही मोर अगना। धर्म स्वरूप दया सद गुरु के, धर्म स्वरूप दया सद गुरु के। ये है रुकेंगे सिंटू जी, हमारा जब बुझा पड़ लिया दान करे में लॉकडाउन लग गई। आप कहिया छोटा सा लॉकडाउन की नहीं, लेकिन ये बेचारा खोल दिलक। की नाम से दान लिया? आइए आप है बिंदेश्वरी साहब, जो मिश्रीलाल बाबा की श्रद्धांजलि में 21 रुपया दान दिए हैं कि मेरा भी दान हो उस महान आत्मा के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदेश्वरी बाबू को। लागे लॉकडाउन आप खुल गई है ना, चलो लेकिन बुझा पड़ यार कि लॉकडाउन पूरे खुल जाए। तो आइए कहते हैं धर्म स्वरूप दया सद गुरु के, धर्म स्वरूप दया सद गुरु के। कहते हैं रहो नित मगना, गुरु के चरण में रहो नित मगना, गुरु के चरण में मगन रहना चाहिए। आइए बेचारे, एक चंद्रावती थी, गुरु के चरण में रहे नित मगना। सदगुरु मेरे अलबेली बोधायो गुरु बोधना। एक चंद्रावती थी, उसका संकल्प था कि बिना दान दिए बेचारी भोजन नहीं करती थी। कौन? बोलिए कौन? चंद्रावती। नहीं बताएंगे सिंटू बाबू? कहे बाबा बजे गाँवती रहे तो हम बजते रहे, लेकिन बाबा तो है जैसे क्यों करते। फिर बीच में कहो पड़े चले जाओ। किसके नाम से दान आया है? हमको कहिए ना, हम जल्दी पकड़ लेंगे ना, दूर दराज करोगे। आइए हमारे परम सम्मानित मिश्रीलाल बाबा के छोटे भाई 51 रुपया दान दे करके महान आत्मा से दुआ मनाते हैं सदगुरु से। हे गुरुदेव, हमारे भैया की आत्मा को शांति मिले। बोलिए सदगुरुदेव की। ये सत्संग में दान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि रोड पर फेंक देंगे तो दान हो जाएगा, ऐसा नहीं कि पानी में बहा देंगे तो दान हो जाएगा। मासूमात को दान करने से, सहयोग करने से दान होगा। बेटी के विवाह में मदद करने से दान होगा। किसी के बाप के श्राद्ध में मदद करने से दान होगा। किसी भूखे प्यासे को भोजन कराने से दान होगा। पानी में बहा देंगे तो दान नहीं होगा, अग्नि में जला देंगे तो दान नहीं होगा। सत्संग में दान दीजिए, ये आपका दान होगा। भागवत में दान दीजिए, आपका दान होगा। एक पागल से हमको भेंट हो गया, दिल्ली से आ रहे थे, जरा ने दौड़ से दिल्ली और दिशा चेक करो, पेट जले से तभी निकल जाए दिल्ली आवे रहिए ना। एक वीआईपी आदमी बैठल सीट पर, पहलो ना एक विकलांग आदमी बाटी लोग है, भीख मांगे डिब्बा गाड़ी में, हमको दीजिए। बेचारे विकलांग आदमी, शरीर काला कुलटा था, देखने के लायक नहीं थे, बेचारे पूरे नालायक थे। एक बाटी थी उसके हाथ में, बेचारे मांग रहा था, भीख मांग रहा था, भीख मांग रहा था। गाड़ी की दीवार, एक वीआईपी आदमी के थोड़ा देह में सट गए, बेचारे भीग गए। ऐसा धक्का मारते हैं बेचारे वीआईपी आदमी, कितने बाजार गिरे उस दीवार में। ओहो, बाटी छूट गई हाथ से,
कितने चोट लगी बेचारे को, आंख से आंसू बह रही है। हाँ, आंख से आंसू बह रही है बेचारे को। ओह, आह करते हुए बेचारे की आंख से आंसू जा रही है। परमेश्वर एक भीख मांगने वाला तो देखिए, जब गाड़ी आ गई मोकामा पुल पर, वीआईपी आदमी आज पागल, एक तो पागल होता है, एक तो महापागल होता है। ये बात बाद में सुना, क्या पागल क्या महापागल की बात सुना। देख लीजिए ये पागल आदमी क्या करते हैं, जब गाड़ी आ गई मोकामा पुल पर, जानते हैं ना मोकामा पुल, उनको मेजबान सठी मोकामा पुल को परियार में एगो मेजबान करे की करे छे, हमरा नाम में पिंडदान है, ओने भूत लागल छे, हमरो के लागल छे भूत से वो मेजबान कह रहे की कथी ले करे छे, पिंडदान करती है, बाबू का उधार हो है। बाबू को उधार नहीं कहिया भेले, खुशी से चल गए। देखियो तो जकरा दीक लागल रह दोसरों के लगा दी। हमारा 40 साल भए गेलै छोड़ दिलियै, धान गहूँम मकई मरवा सब बढ़िया है छै, धियो पुतो ओहने लटकल छै, कोनो दिक्कत कमी नहीं। हाँ, आज तक चिट्ठियों नहीं ले बाबू के कोटा दे, किया ना पिंडदान के लिए, किया हवन करे सत्संग के लिए, चिट्ठियों नहीं ले कोटा दे, बुझबो कर धान फूकू चुल्ही फेंकू खपरी फेंकू, जे माँ बाप स्वर्ग में जेते तकरा नरक में भेजू, चुल्ही फेंक खपरी फेंक। एते पागल आदमी लोगों का पागल कर छोड़लिए, हमरा भसलिए 40 साल पहले एक बार पिंडदान। बस देखियो गला से बड़का जग भा रहा है। हवन से बहुत लाभ है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। माता बहनों, बेचारे 10 टकिया डॉलर पानी में दे रहा है। कौन? ये वीआईपी आदमी। जहां दान लेने वाला आया वहां दान दिया नहीं। 10 टका एक बिस्कुटो हो जाता, एक शाम का भोजन हो जाता बेचारे विकलांग आदमी को, उसको दान नहीं दिया, लेकिन धक्का मारा उसको। हाँ, जब गाड़ी आ गई मोकामा पुल पर, 10 टकिया दिला डॉलर गिरावे से पानी में कह दी, गंगा मैया लिया यहाँ चॉकलेट खा लिया। देख लीजिए दान, पानी में बहा देंगे दान हो जाएगा। भूखे प्यासे को दान कीजिए। जिसको कभी बढ़िया भोजन नहीं मिला है उसको भोजन बढ़िया कराइए। मरते दम तक भूलेगा नहीं, आपका याद रहेगा उसके दिल में। हम लोग MLMP को खिलाते हैं, जो रसगुल्ला खाते खाते उसका दिमाग खराब है, और डॉक्टर मना क्या देते, डायबिटीज भाग ले। MLMP सब कहिए, बड़का लोग का डायबिटीज भाग ले। उसको खिलाइए जिसको कभी खीर पूरी से भेंट नहीं है, कभी बढ़िया चीज से भेंट नहीं है। वो मरने के समय में भी याद रखेगा आपको, कहो बढ़िया भोजन। जहां दान देने वाला था दान दिया नहीं, आज पानी में बहा रहा है। भाइयों, इसलिए आप दान करते रहे, काम करते रहे, धर्म करते रहे, इशारे छूटने वाला है। आइए बीच में भजन है, चंद्रावती का संकल्प है। बहिना है महानाया करिया
बोलो संत भगवान की। चंद्रावती कह रही, हे पतिदेव, बचपन से ही मेरा संकल्प है कि जब तक मैं दान नहीं करूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। हाँ पतिदेव, मेरी प्रतिज्ञा है पतिदेव, दोनों प्राणी का, कि जब तक मैं दान नहीं करूंगी दरबार में तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। तो राजा चंद्रवली कहते हैं, हे प्रियात्मा, आज 7 रोज हो गया है दरबार में और दान लेने वाले नहीं आए हैं, अब मैं क्या करूंगा? प्रियात्मा, क्या उपाय है, क्या करेंगे? भोजन कर लो ना। चंद्रवली कहते हैं कि हे चंद्रावती, प्रियात्मा भोजन कर लो, भोजन कर लो। कहती नहीं पतिदेव, बचपन से किया हुआ भक्ति टूट जाएगा, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। पतिदेव, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरे संकल्प को पूरा कर सकते हैं पतिदेव? करिए, कीजिए पतिदेव। दरबार में ले आई, आज 7 रोज हो गया है, शरीर सूखता चला जा रहा है। पतिदेव, मंत्री को भेजिए, कहीं से दान लेने वालों को ले आएंगे दरबार में। महीना है गुरु के भजनिया तोरा संग में जीता है, महीना है लाली से पलंगिया तोरा छोड़ देता है, यहो रे धर्मुआ तोरा संग में जीता है। हे पतिदेव, यदि मैं धर्म कमा करके जाऊंगी दुनिया में मेरा नाम रहेगा, इसलिए आप मंत्री को भेजिए, कहीं से दान लेने वालों को ले आएंगे। राजा चंद्रवली मंत्री को मंगाते हैं, कहते मंत्री जाओ, आज रानी की प्रतिज्ञा को पूरी करना है, जाओ कहीं से दान लेने वालों को ले आओ दरबार में। बेचारे मंत्री, हाँ महाराज, मैं जा रहा हूं, कहीं से दान लेने वालों को ले आऊंगा दरबार में। रानी की प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं अपने हाथ से दान नहीं करूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। आइए माता बहनों, जरा आय कथा पर नींद जा कुछ बड़ी नींद छोटे वाला नहीं थी। हाँ बोलो सदगुरुदेव की। हाँ मंत्री 8 बजे में निकल जाते हैं दान लेने वाले को ले आने के लिए। आइए होता क्या है, 4 बजने को है, एक भी दान लेने वाला नहीं मिल रहा। हाँ लौट करके घर आ रहे हैं, यमुना के किनार पर देख रहे हैं, यमुना के किनार पर देख रहे हैं, विवश रूप है, कुष्ठ रूप है, पानी बह रहा है, पीप बह रहा है, शरीर दिखने के लायक नहीं है, जर्जर है, चलने के लायक नहीं है। तो इसको देख करके बेचारे मंत्री कहीं दूर दूर से चले जाते हैं। जब दरबार में पहुंचते हैं, हाँ मंत्री दान लेने वाले को नहीं ले आए हो क्या? हाँ चंद्रावती, एक भी दान लेने वाला नहीं मिला मुझे, क्या होगा मंत्री, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। कहते हैं चंद्रावती, यमुना के किनार पर एक बेचारे कुष्ठ रूप आदमी पड़े थे, चलने के लायक नहीं है, देखने के लायक नहीं है, शरीर जर्जर हो चुका है। महारानी जी, तो चंद्रावती कहते हैं मंत्री चौकड़ी ले जाओ, मंत्री चलने के लायक नहीं है तो क्या, बोलने के लायक नहीं है तो क्या, टोकरी ले जाओ, उसको उठा करके माथे पर ले आओ दरबार में।
बेचारे टोकरी मतलब समझते हैं ना, छठ वाला छिट्टा, छिट्टा का कहे टोकरी। बेचारे छठ वाला छिट्टा लेते हैं और जाते हैं उसको जैन के प्रकार उठा करके, हाँ माथे पर उठा करके ले आते हैं, दरबार में चंद्रावती के सामने रख देते हैं। हे चंद्रावती, यही है कुष्ठ रोग में, देखो ना इसका शरीर देखने के लायक नहीं। हाँ चंद्रावती क्या करती है, जल पात्र ला करके उसके चरणामृत को पखार रहे हैं चरणामृत। आइए परमेश्वर, यहाँ भजन है। हम लोग इस बात को सुने। साकी है सादा गोरो मिलन बारी पति वही होते हैं जो पत्नी के दुख में साथ देते हैं। पत्नी वही होती है जो पति की दुख सुख में साथ रहती है। पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति में संतुष्ट रहते हैं। पति उसे कहते हैं जो अपनी पत्नी में जीवन यापन करते हैं। वेद भगवान कहते हैं कि पति को चाहिए पत्नी को देवी समझना चाहिए। वेद भगवान ये भी कहते हैं पत्नी को भी चाहिए अपने पति को देवता समझना चाहिए। दोनों में संतुष्ट रहना चाहिए, दोनों का सम्मान करना चाहिए। वेद भगवान ये कहते हैं यदि पति नहीं होते तो दान लेने वाले को कौन मंगा देते, मंगाते हैं दरबार में। आज सदगुरु समझ करके, बाद वाले अतिथि समझ करके, 5 देवता है सबके घर में। माता बहनों बढ़िया से ध्यान देंगे, ये सब बकवास है। इतर पितर भैया भवानी नीलेश्वरी फुलेश्वरी गैया गोरिया बाज भैया, ये सारे बकवास है। 5 ही देवता बताए हैं, सबके घर में है। मातृदेवो हुआ, समझ रहे हैं हम लोग कि माता देवता है, पितृदेवो भवः पिता देवता है, अतिथि देवो भवः यानी मेहमान देवता होते हैं। पत्नी के लिए पति देवता और पति के लिए पत्नी देवी, ये 5 देवता। गुरुदेव देवो भवः, क्या गो देवता है? 5 गो देवता सबके घर में पूजा करे के लायक। गुरु देवता, माता पिता देवता, पति देवता, पत्नी देवता, अतिथि देवता, ये 5 को देवता पूजा करे की जोग्य। हाँ, ये माता लोग एक साधु महात्मा का सम्मान नहीं करेंगे,
लेकिन गोबर के ढेरी पर दिया जलाएंगे। चिकन मैट को गोर लगेंगे, लेकिन एक संत महात्मा को गोर नहीं लगेंगे। एक बर गाछ को गोर लगेंगे, लेकिन एक संत महात्मा को बंदगी भाव नहीं करेंगे। हाँ, एक पिपर गाछ को प्रणाम कर लेंगे, लेकिन सासू माँ को प्रणाम नहीं करेंगे। माता बहनों, 5 देवता आपके घर में है न? सबके घर में 4 माता बताए हैं भागवत पुराण में। जहां बैठे हैं धरती माता, गंगा माता, जननी माता और गौ माता। भागवत पुराण में 4 प्रकार की माता बताए हैं, लेकिन सबसे 1 नंबर स्थान पर ये माता है जिसके द्वारा ये शरीर मिला। सब माता छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन जिस माता के द्वारा, जिस ब्लड से, जिस शरीर से शरीर तैयार हुआ है, ये माता 1 नंबर का माता, इसको नहीं भूलना चाहिए। हाँ, आइए बेचारी चंद्रावती चरण को पखार करके घर आंगन में प्रशिक्षण करके, ये दान पर कथा हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग दान करेंगे तो रात्रि के 9 बजे तक भजन सुनाएंगे। आप नहीं भी दान करेंगे, जब तक भोज नहीं होगा तो आरती नहीं करेंगे। दान करना आपका काम है, भजन सुनाना मेरा काम है। माता बहनों, इसलिए सब अपने काम के लिए बैठे हुए हैं। मैं शुरू में ही कहा था कि सब अपने काम के लिए बैठे हुए हैं, ना आप हमारे काम के लिए, ना मैं आपके काम के लिए। हाँ, अपने काम के लिए आप बैठे हुए हैं। देख लीजिए चंद्रावती को चरण पखार करके जब घर आंगन में प्रशिक्षण कर रही है, उसके बाद कहते हैं चंद्रावती को पता नहीं। हाँ, ये दोनों प्राणी भगवान कृष्ण के बचपन से ही परम पुजारी है। चंद्रावती को पता नहीं है कि मेरे दरबार में कौन आए हैं। कोई भरम की बात है इसमें, कोई धोखा की बात है इसमें। हाँ, आइए माता बहनों, चंद्रावती को कुछ भी पता नहीं है कि मेरे दरबार में कौन आए हैं। आइए, होता क्या है, चरण को पखार करके उसके बाद कहते हैं महाराज, महाराज आप मांगिए। महाराज क्या मांग करते हैं, आपका क्या मांग है, मांगिए। रानी सोच रही थी बहुत करेंगे तो अन्न दान मांगेंगे, बहुत करेंगे तो सोना चांदी दान मांगेंगे, बहुत करेंगे तो हीरा मोती दान मांगेंगे। हाँ, आइए, होता क्या है, रानी के मन में तो यही बात थी, चंद्रावती के मन में, कि बहुत करेंगे तो सोना हीरा मांग लेंगे। मांगिए, मांगिए महाराज, महाराज मांगिए। मैं प्रसन्न हूं, मैं देने के लिए तैयार हूं। महाराज मांगिए मेरे दरबार में, आप जो मांगेंगे मैं आपको दान करूंगी। जब तक महाराज मैं दान नहीं करूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। हाँ, तो ये महाराज कहते हैं। हाय चंद्रावती, कान खोल करके सुन लो चंद्रावती, यदि दान करना चाहती हो तो तुम अपने बेटा के मांस मुझे खिलाओ, यही हमारी मांग है। ये बात पसंद है तुमको कि नहीं? थोड़े देर के लिए चुप हो जाती। हे गुरुदेव, मुझे तो बेटा है नहीं, लेकिन महाराज आज मेरे दरबार में मांग की है कि अपने बेटा का मांस मुझे खिलाओ। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मैं क्या करूंगी? आज किस प्रकार की जांच हो रही है? मैं तो सोच रही थी बहुत करेंगे, सोना चांदी हीरा मोती दान मांगेंगे। आज ये मेरे अपने कहते हैं कि बेटा का मांस मुझे खिलाओ।